क्या आप भी एक ब्यूटी पार्लर का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इस बिजनेस की प्लानिंग कैसे करें? अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में हमने 8 स्टेप बताए हैं जिसकी मदद से आप एक ब्यूटी पार्लर का बिजनेस इजीली ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्यूटी पार्लर के बारे में। ब्यूटी पार्लर की डिमांड क्यों बढ़ता जा रहा है? देखो, आजकल के यूथ जो है ना, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। आजकल के समय में हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। इसकी वजह से ब्यूटी पार्लर का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो सिटीज़ में हो चाहे वो विलेजेस में हो। इसकी डिमांड हमेशा लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस को कैसे ओपन करें। स्टेप नंबर 1, बिजनेस मॉडल। आपके पास बिजनेस मॉडल होना ज़रूरी है। आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप इस बिज़नेस को किस लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर एक छोटे लेवल पे, या फिर एक मीडियम लेवल पे, या फिर एक बड़े लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो। ये पहले आपको डिसीजन लेना होगा। उसके बाद आपको ओनरशिप का डिसीजन लेना होगा। क्या आप किसी के साथ मिलकर इस बिज़नेस को ओपन करना चाहते हो, मतलब पार्टनरशिप करके, या फिर आप खुद अकेले ही इस बिज़नेस को मैनेज करोगे, ओपन करोगे, या फिर ऑपरेट करोगे? इसका भी डिसीजन आपको लेना होगा। और तीसरा, कैपिटल। आप इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, ये आपका डिसाइड होना चाहिए। मतलब बजट, कैपिटल मतलब बजट। आप इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए कितना बजट इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आपको डिसीजन लेना होगा। स्टेप नंबर 2, मार्केटिंग रिसर्च। इस बिज़नेस को ओपन करने से पहले आप मार्केट रिसर्च करो और ये डिसाइड करो कि आप कौन कौन से ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड कराने वाले हो। और आप साथ में ये भी पता करो कि आपके कंपटीटर्स कौन हैं और वो कौन कौन से प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा सबसे डिमांडेबल प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है जो कि आपको भी यूज़ करना चाहिए। और आप अपने कंपटीटर की सर्विसेज को प्राइस लिस्ट देखिए कि वो कितने प्राइस लिस्ट में कौन कौन से सर्विसेज को कितने कितने रेंज में वो प्रोवाइड करा रहे हैं। जितना अच्छा आपका मार्केट रिसर्च होगा उतना ही अच्छा आप अपने बिजनेस को प्लान कर पाओगे। स्टेप नंबर 3, लोकेशन। लोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए। इसीलिए तो जब भी आप लोकेशन डिसाइड करो तो वो लोकेशन आपके टारगेट ऑडियंस के पास होना चाहिए और जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विस भी ज़्यादा रहे, जिससे कि आपकी जो कस्टमर बेस है वो हाई हो जाएगी। क्योंकि अगर वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एरिया है तो सबसे बड़ी बात है वहाँ पे हाई फुटफॉल होगा, लोग ज़्यादातर आते जाते रहेंगे। तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि आपके कंज्यूमर बेस हाई हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करने से पहले आपको मैंने बताया था मार्केट रिसर्च। जितना अच्छा मार्केट रिसर्च होगा उतना ही अच्छी प्लान बनेगी। तो जब भी आप अलग अलग अपने लोकल एरिया में अलग अलग ब्यूटी पार्लर पे जाओ तो वहाँ पे उनके इंटीरियर डिज़ाइन देखो, फर्निशिंग देखो और उनकी कस्टमर सर्विस कैसी है, ये तीनों चेकआउट करो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बिजनेस मॉडल में ही कि आप इस बिज़नेस को कौन से लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो, स्मॉल लेवल, मीडियम लेवल या फिर हाई लेवल पे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से आप वेरी करोगे। मार्केट रिसर्च के हिसाब से आप अपने कंपटीटर की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि आप जो भी रूम लेने वाले हो अपने लोकेशन पे, वो रूम स्पेशियस होना चाहिए, गुड वेंटिलेशन होना चाहिए, उसमें एयर कंडीशनिंग हो और वहाँ पे शेल्फ्स हो जिसपे कि आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करा सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई होना भी चाहिए। ये कुछ बेसिक टिप्स मैंने दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ये भी वेरी कर सकता है अगर आप अपनी मार्केट रिसर्च अच्छी कर लो तो। स्टेप नंबर 5, रिक्रूटिंग स्टाफ मेंबर। आपको इस बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए आपको स्टाफ भी रखना ज़रूरी पड़ सकता है। स्टाफ मेंबर्स को रिक्रूट करना चाहिए या नहीं, ये डिसीजन आप मार्केट रिसर्च से ही करोगे, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप इस बिज़नेस को कौन से लेवल पे स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर छोटे लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो, या फिर मीडियम, या फिर बड़े लेवल पे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये एक बेसिक स्टेप है, रिक्रूटिंग स्टाफ मेंबर। अगर आप खुद एक ब्यूटिशियन हैं तो आप इसको अकेले ही ओपन कर सकते हो एज ए स्मॉल लेवल पे। लेकिन अगर आप ज़्यादा ट्रेंड नहीं हो, आप कभी ब्यूटी स्कूल पे गए ही नहीं हो और आपने कभी ट्रेनिंग लिया ही नहीं है, तो आपको ब्यूटिशियन रखना ही पड़ सकता है, क्योंकि आपको अपनी कस्टमर की सर्विस बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करनी है। तो अब बात करते हैं रिक्रूटिंग स्टाफ मेंबर्स के कुछ टिप्स के बारे में। पहला, आप जिसको भी रिक्रूट करने वाले हो वो कंपलसरी होना चाहिए कि वो ब्यूटी स्कूल ज़रूर अटेंड किया हो और वो पहले से एजुकेटेड रहे और ट्रेंड होना चाहिए, जिससे कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो इजीली प्रोवाइड कर सके। और आप हमेशा उसको मोटिवेट कीजिए जिससे कि वो कस्टमर की हमेशा हेल्प में लगे रहे और आपका कस्टमर एक्सपीरियंस हाई हो। और जितना अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा रिपीट कस्टमर आते हैं। स्टेप नंबर 6, अब हम बात करते हैं लाइसेंसेज एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है ये आपको तभी इंपॉर्टेंट पड़ेंगे जब आपके बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर हो जाएगा। तो आपको कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ सकते हैं? पहला है ओनरशिप का लाइसेंस।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ओनरशिप डिसाइड करो, आप किसी के साथ मिलकर करने चाहते हो इस बिज़नेस को या फिर आप अकेले शुरू करना चाहते हो इस बिज़नेस को। अगर आप इस बिज़नेस को अकेले करना चाहते हो या फिर किसी के साथ मिलकर करना चाहते हो तो आपको अपने बिज़नेस को रजिस्टर कराना होगा ROC के साथ, चाहे प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप फर्म में, या फिर 1 पर्सन कंपनी में, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। इन सभी पांचों में से आप किसी में भी अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। और आपके अपने बिजनेस के लिए पैन का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, प्रोफेशनल टैक्स लाइसेंस लेना होगा इस बिजनेस को रन करने के लिए बड़े लेवल पर। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर म्यूजिक और वीडियोस भी प्ले करने वाले हो तो आपको प्लेइंग फॉर म्यूजिक एंड वीडियोस लाइसेंस भी लेना होगा। और आपको PCB पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इमिटेशन का लाइसेंस लेना होगा, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये पोल्यूशन के अंदर नहीं आता है, तो आपको इसका भी एक लाइसेंस लेना होगा। फिर आपको अपने बिजनेस को GST के अंदर रजिस्टर कराना होगा। फिर ट्रेड लाइसेंस लेना है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट के सर्विसेज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको MSME में रजिस्टर अपने बिजनेस को कराना चाहिए। स्टेप नंबर 7, प्राइसिंग। जैसा कि मैंने बताया था पहले ही, मार्केट रिसर्च, सब कुछ डिपेंडेंट है मार्केट रिसर्च पे। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप अपने कंपटीटर की प्राइस लिस्ट को चेक करो। जब आप अपने कंपटीटर की प्राइस लिस्ट को चेक करोगे ना तो ठीक उससे थोड़ा सा कम प्राइस में आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करो, जिससे कि आपका कस्टमर बेस हाई हो जाएगा। स्टेप नंबर 8, प्रमोशन एंड मार्केटिंग। प्रमोशन और मार्केटिंग हर बिजनेस के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपके पास सर्विसेज के लिए लोग आएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा। तो इसीलिए प्रमोशन एंड मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए। पहला, विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट को छपवाना शुरू कर दो। दूसरा, आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लो। आप अपने सर्विसेज की वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड करो और आप अपने सर्विसेज को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रोवाइड करो। ये सब कुछ बेसिक टिप्स हैं जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस की अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं और बाद में कंज्यूमर आपके पास खुद चल कर आएंगे। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में। इक्विपमेंट्स भी वेरी करेगा आपके साइज ऑफ बिजनेस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका बिजनेस मॉडल पहले से तैयार होना चाहिए कि आप कौन से लेवल का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, स्मॉल लेवल, मीडियम लेवल या फिर बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल। आप कौन से लेवल पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो ये आपका इक्विपमेंट भी डिसाइड करेगा। तो अब हम बात करते हैं बेसिक्स इक्विपमेंट्स के बारे में। पहला होना चाहिए प्रोडक्ट शेल्फ्स। आपको प्रोडक्ट शेल्फ की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को आप शोकेस करोगे। दूसरा है अल्ट्रासोनिक मशीन। तीसरा है शैम्पू वॉश यूनिट, हेयर ड्रायर, फेशियल स्टीमर, फेशियल बेड, चेयर मिनिमम 2, गैल्वेनिंग मशीन, ट्रॉली, फूड स्पा मशीन, ड्रेसिंग टेबल, बॉडी मसाजर, ट्रिमर, सीजर किट, टॉवेल। ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इक्विपमेंट है जिसका आपका रिक्वायरमेंट हो सकता है इस बिज़नेस को ओपन करने में। ये टोटल इक्विपमेंट का हम लोग अगर प्राइस सेट करते हैं तो टोटल आता है 66,500 रुपीज़। ये इक्विपमेंट्स में भी आप वेरी कर सकते हो, कुछ कम और बढ़ा सकते हो आप अपने बिजनेस के लेवल के हिसाब से। तो अब हम बात करने वाले इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में। आपको इस बिजनेस को ओपन करने के लिए कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, अब हम बात करते हैं इस पे। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द शॉप 50,000, रेंट फॉर द शॉप 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस को लेकर 20,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, इक्विपमेंट्स 66,500, सैलरी 2 वर्कर्स मतलब ब्यूटिशियंस के लिए 20,000, रॉ मटेरियल आपको लेना पड़ सकता है 60,000। मतलब रॉ मटेरियल मतलब जो भी आपको शैम्पू लेना हो गया, शैम्पू हो गया, सोप हो गया, फेस वॉश वगैरह हो गया, जो कुछ भी आपको लेना पड़ सकता है वो आप 60,000 मिनिमम मान के चलिए। तो इस हिसाब से आप इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो लग सकता है लगभग 2,46,500 रुपये। मतलब 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको शुरुआत में लगाना ही पड़ेगा इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए, अगर आप इस बिज़नेस को मीडियम लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एवरीवन।